क्या इमाम साहब, रोज किसी न किसी बहाने से कोई न कोई चीज मांगने आ जाते हो। चौधरी साहब मुझे कुछ मांगने की क्या जरूरत है, मस्जिद की मोटर खराब हो गई है, नमाजी परेशान होते हैं, इसलिए आपके पास आया था। हाँ मौलवी साहब, आपको गांव में और कोई नहीं नजर आता जो आपको चंदा दे। वैसे भी मैं इलेक्शन की वजह से बहुत मसरूफ हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। चौधरी साहब आप हमारे गांव के बड़े हैं, इसलिए मैं आपके पास आ जाता हूँ। अगर आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। चौधरी साहब आपने बिल्कुल ठीक किया है, ये तो पूरे गांव से चंदा मांगता फिरता है, इससे कोई हिसाब ले तो पता चले ना। तुम इसको छोड़ो, तुम ये बताओ इलेक्शन की तैयारी कहाँ तक पहुँची? पैनाफ्लेक्स छप गए कि नहीं? जी चौधरी साहब, पैनाफ्लेक्स तैयार है, सिर्फ पेमेंट देना बाकी है। हाँ तो देर किस बात की है, अकाउंट से पैसे लो और पेमेंट करो उनको। जी चौधरी साहब। ऐसा करो, अपने हल्के में जाओ, जितने भी गरीब लोग हैं उनको पैसे दे के वोट अपने हाथ में करो। ये ना हो कि मुखालिफ पार्टी उनको पैसे दे के खरीद ले। जी चौधरी साहब, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। जाओ तुम भी जाके आराम कर लो। ठीक है चौधरी साहब। ये क्या तरीका है इमाम साहब, नमाज का टाइम और टूटी में पानी नहीं है, कम से कम नमाज से पहले टैंकी तो भर लेते। भाई साहब आप गुस्सा ना करें, असल में ना मोटर जल गई है इसलिए पानी नहीं है। आप ऐसे करें, घर से वजू कर आए। वाह इमाम साहब वाह, अब मैं वजू करने के लिए फिर से घर जाऊं? अगर मोटर जल गई थी तो आप टाइम पे ठीक करवा लेते। जी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, आपको तो इस चीज का पता है ये गरीब लोगों की बस्ती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ना ही किसी ने मेरी मदद की है। जी बात तो आपकी ठीक है, आप चौधरी वारिस के पास चले जाते, वो आपकी जरूर मदद कर देते। जी गया था उनके पास, उनकी बातें तो तौबा तौबा। मुख्तसर बात यह है उन्होंने भी इनकार कर दिया। जी मैंने तो सुना था वो इलेक्शन पे बड़े पैसे लगा रहा है, मस्जिद को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। बड़ा अजीब आदमी है। मुबारक हो उस्मान भाई, मैं तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ। कहना क्या चाहता है, कैसी खुशखबरी? मैंने चौधरी साहब से बात करके ना तेरा राशन पानी ले लिया है, लेकिन ये याद रखना है कि वोट चौधरी साहब को ही देना है। और रहने दे तू, मुझे चौधरी वारिस के पैसों की जरूरत नहीं है, मैं अपना कुछ कर लूंगा। और वैसे भी जो मस्जिद का ख्याल नहीं रख सकता वो हमारा खा ख्याल रखेगा। ये तू क्या कह रहा है, अपनी जबान से मुकर रहा है। अगर चौधरी साहब को पता चला तो वो तुम्हारा क्या असर करेगा, तुम्हें पता है इस बात का? पानी 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 भाई, पानी पानी, अरे भाई पानी दे दो, पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा। यहाँ कोई पानी नहीं है, और तुम हो कौन? इस बियाबान जंगल में आप क्या कर रहे हो? भाई मैं अपने इलाके का सरदार हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, मुझे पानी दे दो, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम्हारे जो पैसे यहाँ किसी काम नहीं आएंगे, यहाँ पे इन पैसों की कोई अहमियत नहीं है, ये जंगल है जंगल। भाई साहब यहाँ कहीं तो आसपास पानी होगा, खुदा के लिए मेरी मदद कर दो, मुझे थोड़ा पानी ला दो। वो दरख्त देख रहे हो, उसके पास एक मस्जिद है, मोटर खराब होने की वजह से पानी वहाँ पे भी नहीं है। ये बंदा कहाँ चला गया? या अल्लाह, ये कैसी आज़माइश है। चौधरी साहब बड़ी गड़बड़ हो गई है, पूरा गांव आपके खिलाफ हो गया, आपको कोई भी वोट नहीं देना चाहता। मुझे लगता है ये मुखालिफ पार्टी की साजिश है, इनका कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या हर वक्त कुछ बोलता रहता है? पहले कम गुनाह किए हैं जो मैं और गुनाह करूं। चौधरी साहब खैरियत तो है, मैं कोई समझा नहीं। जा जल्दी से जाके गाड़ी निकाल, ज्यादा जबान ना चलाया कर। ठीक है चौधरी साहब। आखिर कमी किस चीज की है उनके पास, फिर भी वो मस्जिद को कुछ नहीं दे सकते। जी इमाम साहब, इनको बोलने दें, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे चौधरी साहब आप यहाँ पे, खैरियत तो है? जी इमाम साहब, मैं इस वक्त अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जी चौधरी साहब बोले। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं चौधरी साहब, माफी की कोई बात नहीं है, यही बात काफी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस अल्लाह भी आपको माफ कर दे। अपनी फजूलियात पर पैसे खर्च करने के लिए हमें कभी भी ज़्यादा नहीं लगे, और अल्लाह की राह में पैसे खर्च करने पर हमारी जेबें तंग हो जाती हैं। हमें चाहिए कि जैसे हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं ऐसे ही अल्लाह की राह में खर्च करें।